वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्रेन टीजर। आई होप सो पिछले एक्सरसाइजेस आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ब्रेन टीजर में हम ऑब्जेक्टिव छोड़ करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के ए से, और यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है ₹1000, rate of interest is 10%, and the time or number of years is 2 years। so आपको तो पता ही है कि फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। so the principal is 1000, 1 plus rate of interest is 10% and time is 2 years। okay, isn't it easy, right? 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 10 हमारा एलसीएम, 10 प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इट इज 1000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। सो वी कैन नाउ कैंसिल आउट दी जीरोज एंड दिस इज 121 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1210, 1210 रुपीज। सो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 210 rupees, right? Now let's move to the next question. Question number B, if ₹6,000 is deposited for 2 years at 4% per annum compounded quarterly, then find the time period and rate to compute compound interest। तो यहाँ पर हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है उसको हमको क्वार्टरली कैलकुलेशन के हिसाब से बताना है। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 4% पर एनम, तो उसी को अगर हम क्वार्टरली देखते हैं तो आपको पता है कि 1 year इज इक्वल टू 4 quarters। तो हम इसको कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वार्टरली के हिसाब से 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, देन दिस इज 1% पर क्वार्टर, 1% पर क्वार्टर। सिमिलरली द टाइम पीरियड इज 2 years। तो अगर हम इसको क्वार्टर में चेंज करें, एज यू नो 1 year इज इक्वल टू 4 quarters, तो 2 years इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 8 quarters, right? Now let's see the question number C. Question number C, the value of machine worth ₹5 lakh depreciates at the rate of 10% every year. In how many years will its value be ₹3,64,500? तो यहाँ पर मशीन की जो इनिशियल वैल्यू है, जब है ना, जब मशीन नहीं थी तब उसका जो इनिशियल वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीस। तो इसको हम एज अ प्रिंसिपल कंसिडर कर लेते हैं। और डेप्रीशिएट होने के बाद, डेप्रीशिएट आफ्टर सर्टेन टाइम, डेप्रीशिएट होने के बाद ये हो गई 3,64,500 रुपीज। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये डेप्रीशिएट हो रही है मशीन? 10%। और हमको ये फाइंड करना है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में ये 5 लाख से 3,64,500 हो गई। मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम। सो डेप्रीसिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। डेप्रीशिएट होने के बाद जो अमाउंट होता है ए इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर बाई 100 टू दी पावर एन, राइट? यहाँ पर माइनस का साइन होता है। तो अमाउंट जो है डेप्रीशिएट होने के बाद वो हो गया 3,64,500। यहाँ पर ए की जगह, पी की जगह पे हम लिख देंगे 5 लाख, 1 माइनस आर दैट इज 10/100 टू दी पावर एन हमको पता करना है। 364,500 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, ये कट गया, 10 माइनस 1 हो गया 9/10 टू दी पावर एन। ये 0 0 0 0 कैंसिल, है ना? तो यहां पर हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3645 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 729, और ये 5000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1000 रुपीज, राइट? So this is 729 by 1000 is equal to 9/10 to the power n। तो 729 किसका स्क्वायर होता है? 729 जो होता है वो स्क्वायर होता है, क्यूब होता है 9 का, और 1010 का क्यूब हो गया, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 9/10 टू द पावर n। सिंस द बेस आर इक्वल, तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर वी कैन से n इज इक्वल टू 3 years। नंबर ऑफ ईयर्स इज 3। सो आफ्टर 3 years इसका जो डेप्रीशिएटेड अमाउंट होगा वो होगा 3,64,500। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years at 5% पर एनम।
सो हमको यहाँ पर फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। सो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल है 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% and time is 2 years or number of years is 2 years. So let's find first of all the simple interest, which is principal into rate into time by 100. तो ये हो जाएगा 5000 into 5 into 2 by 100. So the 0 and 0 get cancel और simple interest हमारा हो जाएगा 5 to 10 into 50 will be 500 rupees. Now let's find the compound interest. So amount is equal to principal 1 plus r by 100 to the power n. So the amount will be principal we have, that is 5000. 1 plus rate of interest है हमारा 5%, 5 by 100 and to the power n number of years है 2. So this is 5 1 and 5 से ये 20 टाइम्स में हो जाएगा। तो हम जल्दी से इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 20 plus 1 21 by 20 square. Now let's solve 5000 into 21 into 21 by 20 into 20. तो यहाँ पे आप 0 0 0 0 कैंसिल कर सकते हो। 2 से ये हो गया 25 टाइम्स में। So 25 into 441 by 2. 441. Sorry. So this is 441. So 25 into 441 will become 11,025 और उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आंसर 5512.5। तो ये हो गया हमारा, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 5512.5। तो अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 5512.5 और प्रिंसिपल है 5000 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 512.50। आप इसको लिख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच बताना है हमको डिफरेंस। तो सिंपल इंटरेस्ट है 500 और कंपाउंड इंटरेस्ट है दिस। सो द डिफरेंस between compound interest and simple interest will be 512.50 minus 500. So the answer is 12 rupees 50 paise is the difference between both the interest. Number E, if rupees 20,000 is deposited for 3 years at 5% compounded annually, then what will be the principal for the second year? अब देखिए principal for the second year बोलने का मतलब है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं 1 ईयर के बाद, विच इज ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 20,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 और टाइम हम 1 ईयर का ले लेते हैं। सो दिस इज 5 1 5 से ये 20 टाइम्स में और ये हो गया 20,000 इंटू 21 बाई 20। अगेन दिस इज कैन बी कैंसल आउट, 2 1 सो द आंसर इज 21,000। तो ये जो 21,000 फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीति इन्वेस्टेड ₹5,000 at 8% per annum for 3 years and the interest is compounded annually. Calculate the amount standing to her credit at the end of the second year and interest for the third year. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज जो कि इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% और टाइम जो है, टाइम हमको 3 इयर्स का टाइम दिया हुआ है पूरा पूरा। लेकिन हमको सबसे पहले ये बताना है कि अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब हमको सेकेंड ईयर का अमाउंट बताना है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ ईयर्स पहले 2 ईयर्स ले लेते हैं, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से ए वाला। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारे पास 50,000, 1 प्लस 8 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हो गया यहाँ पर पास 2 ईयर्स, 4 2 4 से 25 टाइम्स में दैट इज 50,000 और ये हो गया 25 प्लस 2 दैट इज 27 बाई 25 का स्क्वायर। So 50,000 into this is 27 into 27 by 25 into 20. 25 1s are 25 2s are 50, that is 0 0 0। 25 1s are, अगेन हम 2000 को डिवाइड कर देते हैं 25 से
that is equal to 80. So the answer is 80 into 27 into 27. 80 into 27 into 27 हो गया 58,320 रुपीज। ये हमारा अमाउंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। प्रीति का जो अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट फर्स्ट वाला। अब हमको इंटरेस्ट निकालने के लिए तो हम सीधा सीधा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल फॉर्मूले से। सो दिस इज प्रिंसिपल। अब देखिए जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, दैट इज 58,320। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। सो नाउ वी डिवाइड इट। सो ये हो जाएगा यहां पर 5832 इंटू 8 विल बिकम 46656 बाई 10। इट मीन्स 4665.60। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए। तो ये दोनों ही आंसर्स हमारे हो गए, पहला जो सेकंड ईयर का अमाउंट था और दूसरा थर्ड ईयर के लिए जो हमको इंटरेस्ट फाइंड करना था। Number 3, a man had rupees 75,000. He invested rupees 35,000 in a company which pays him 9% interest per annum, and he invested of the money in another company which pays him 9.5% interest per annum. So find the total compound interest received by him after 2 years. Okay. तो एक जो पर्सन है उसके पास 75,000 था, उसने 35,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एक कंपनी में जिससे उसको 9% इंटरेस्ट मिला पर एनम के लिए, और बाकी बचे हुए उसने जो बाकी बचे हुआ पैसा था, मनी था उसके पास, उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया जहां से उसको इंटरेस्ट रेट मिला 9.5% का। सो हमको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो फर्स्ट कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है दैट इज 35,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे उसको मिल रहा है इन्वेस्ट करने से 9%, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि R1, और यहाँ पे T तो सेम है दोनों में, दैट इज फॉर 2 ईयर्स। तो अब हम सीधा सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। प्रिंसिपल है हमारे पास 35,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 बाई 100, और 2 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। तो 35,000 दिस विल बिकम 109 बाई 100 टू दी स्क्वायर। सो दैट इज 35,000 इंटू 109 बाई 100 इंटू 109 बाई 100। सो 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 और कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 5 7 जा। So this is what we have to multiply 7 into 109 into 109। ये हो जाएगा 83,167 by 2। So इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 41,583.5, राइट। सो दिस इज व्हाट 41,583.5, जबकि हमारा अमाउंट जो था प्रिंसिपल था वो था 35,000 रुपीज। अब यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 41,583.5 और प्रिंसिपल है हमारे पास 35,000, राइट। So now we subtract the 35,000 from it. So the answer is 6,583.5, 6,583.5। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला जो हमारा पार्ट है इसका, जो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो द प्रिंसिपल जो सेकंड प्रिंसिपल है दूसरे, वो कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि पर्सन के पास था 75,000 टोटल, उसमें से 35,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया पहली कंपनी में, वो माइनस कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 40,000 रुपीज जो कि प्रिंसिपल है सेकंड कंपनी में जो इन्वेस्ट हुआ है, और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है इन्वेस्ट करने से 9.5%। टाइम अभी भी वही है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स ही है। तो यहां पर भी सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 40,000, 1 प्लस 9.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है टू दी पावर 2।
सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, हम डेसिमल हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 95/1000 और ये दोनों 5 से डिविजिबल है, सो 95 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 19 टाइम्स और ये हो गया 200 टाइम्स, तो ये हो गया 40,000 इंटू 219 by 200 to the square. So 40,000 into 2019 into 2019, sorry that's wrong, तो जाएगा 200 है तो 219 इंटू 219 और नीचे आ जाएगा ये 200। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 and 0 0 cancel, this 0 0 and 0 0 also get cancelled, 2 1 जा 2 2 जा and this 2 and 2 cancel। तो सॉल्व कर लेते हैं, 219 मल्टीप्लाइड बाई 219 गिव्स यू 47,961। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट वाज 40,000, तो ये हो गया 7,961। तो ये हमारा दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्ट हुआ है। तो हमारा जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा जो सेकंड कंपनी में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो, और जो फर्स्ट कंपनी में मिला है यानी कि 6583.5, दोनों को ऐड कर देते हैं। So the answer is 7961 plus 6583.5. So the answer will be total compound interest is 14544.50. So that is 14,544.50. So the total compound interest मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 14544.5. This is the total compound interest. So question number 4, a certain sum of money at compound interest becomes rupees 7,396 2 years and rupees 7950.70 in 3 years. Find the rate of interest. तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट की जो हमारा सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट है, जो हमारा सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल, और ये हमारे सामने है थर्ड ईयर का अमाउंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधा सीधा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर 1 टू दी पावर n। तो यहाँ पर अमाउंट है 7950.70, प्रिंसिपल है हमारे पास 7396 और 1 प्लस ये हो गया r बाई 100, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए बात करें तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं। नाउ 7950.70 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7396, राइट, इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 7950.70 दैट वी विल डिवाइड बाई 7396 विच इज इक्वल टू 1.075 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। तो ये हो जाएगा r बाई 100 इज इक्वल टू 1.075 माइनस 1, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0.75। तो r को हम यहाँ पर भेज देंगे मल्टीप्लाई 0.075, तो ये हो जाएगा 0.075 इंटू 100, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 7.5%, या फिर अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 7/2% का यहाँ पर होगा इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2 lakh ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर्स। शी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 8% and 12% per annum respectively. If in each year the profit was added on the capital at the end of the previous year, calculate the total profit after
3 ईयर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल है हमारे पास 2 लाख रुपीस। अब देखो लेकिन हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग है every year. So R1 is 5% for the first year rate of interest, R2 rate of interest for the second year 8%, and R3 is equal to 12% per annum. These rate of interest are per annum. So how many years? 3 years, and for 3 years there are 3 different rate of interest. तो इसके लिए हमने पढ़ा है फॉर्मूला, हम ये लगा देंगे A is equal to हो जाएगा P 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 and 1 plus R3 by 100. So this will be 2 lakh. Okay, this will be 2 lakh, and 1 plus this will be 5 by 100, 1 plus 8 by 100 and 1 plus 12 by 100. तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं डिवाइड 5 से 20 टाइम्स में, 4 2 जा 4 से 20 टाइम्स में, 4 3 जा और 4 से भी ये हो गया 25 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लाख, और ये हो गया 21 बाई 20, ये हो गया 27 बाई 25 एंड दिस इज 28 बाई 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस 0 and 0 कैन गेट कैंसल, 2 1s are, दिस इज व्हाट 10,000। सो 25 1s are 25 4s are 100 होता है, ये हो गया 400। तो हमारे पास बच गया 400 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 इंटू 27 इंटू 28। सो दिस इज 15876, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से, राइट। तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो 400 जो हो जाएगा 25 से 8 टाइम्स में, सॉरी 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। So 16 into 15876 will be equal to 654016, सॉरी। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा 254016 रुपीज। इट मीन्स 2,54,000 2,54,016 रुपीज, राइट। और अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द हर टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमको टोटल प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट शी इज गेटिंग। तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है हमारा 254016 माइनस 2 लाख, तो अब इसलिए हो जाएगा 54,016 रुपीज इज हर टोटल प्रॉफिट। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 है, महेश बोरोड अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम भीम। महेश लेंड दिस सम टू विष्णु एट सेम रेट फॉर 2 years, compound interest and the end of 2 years Mahesh received rupees 410 as compound interest but paid rupees 400 as simple interest. Find the sum and the rate of interest. तो यहाँ पर महेश ने बोरो किया कोई मनी 2 years के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया भीम से, और फिर इसी अमाउंट, इसी प्रिंसिपल को विष्णु को उसने दे दिया उधार पे, और वहां से उसको 410 और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया विष्णु को, तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिला 410, जबकि उसको देना पड़ा वापस एज अ इंटरेस्ट 400 रुपीज। तो हमको बताना है कि उसका सम क्या था, मतलब प्रिंसिपल उसने कितना बोरो किया था भीम से और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ओके, तो यहां पर हम देख लेते हैं, लेट प्रिंसिपल को पी ले लेते हैं। इस केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो जो भीम से उसको अमाउंट मिला एज ए सिंपल इंटरेस्ट जो उसको रिसीव हुआ है, सॉरी जो पे किया है उसने, दैट इज 400 रुपीज एंड इज इक्वल टू प्रिंसिपल और रेट हमको पता अभी नहीं है, टाइम इज 2 years बाई 100। सो 2 से ये कैंसिल हो गया 50 टाइम्स में। सो P इंटू आर,
सो P इंटू आर यहाँ पे हो गया 400 इंटू 50, 400 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, प्रिंसिपल इंटू रेट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो, इसको हम इक्वेशन को प्रिजर्व कर लेते हैं और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर हम सीधा सीधा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है p, आप ले लो यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पर सिंपली हम p तो हमको पता नहीं है, 1 प्लस आर बाई 100 टाइम है 2 years माइनस 1, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 410 रुपीज। तो ये हो जाएगा 410 ओके इज इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P 1, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 410 इज इक्वल टू P, और यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं 100 प्लस आर का होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का हम यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 आर बाई 10,000 माइनस 1 यहां पर बच रहा है। सो 410 इज इक्वल टू P, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 10,000, और ये हो जाएगा 10,000 प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 आर 10,000। तो ये 10,000 और 10,000 हो गया कैंसल, और हमारे पास बच रहा है P इज इक्वल टू, यहाँ पर P आर स्क्वायर प्लस 200 आर बाई 10,000, राइट। अगेन हम क्या करते हैं कि इसमें से r को कॉमन ले लेते हैं, r को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा r प्लस 200, और यहां बच गया है 10,000। तो 410 p इंटू आर, देखो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट कितना है 20,000, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं इसको p इंटू आर की जगह पे 20,000, यहां पे कितना बच गया r प्लस 200 बाई 10,000। तो यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया 2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं r प्लस 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 410 बाई 2, और हम क्या कर देते हैं 410 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, दैट इज ये हो जाएगा 205। सो r इज इक्वल टू 205 माइनस 200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5%, 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि P इंटू आर है 20,000, तो P हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 5, 20,000 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पर हम लेते हैं P इज इक्वल टू, दैट इज 4,000 रुपीज। तो सीधी सी बात है, हमारा प्रिंसिपल यहां पर आ गया है 4,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। So question number 7, a man invested rupees 1,000 for 3 years at 11% simple interest per annum and rupees 1,000 at 10% compounded interest per annum, compounded annually for 3 years. Find which investment is better. तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम बात करें, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल है 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 11% और टाइम बात हो रही है 3 years की, डिवाइडेड बाय 100। सो दिस 0 0 कैंसल्ड, 11 3 जा 33, दैट इज 330 रुपीज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर। तो देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यानी कि पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं विच इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। तो प्रिंसिपल है हमारे पास अगेन 1,000 ही है यहाँ पे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम है 3 years। तो 0 0 गेट कैंसल,
सो अमाउंट हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 10 + 1 11/10 टू दी पावर 3, 1000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर हम 0 0 0 0 0 0 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। ये हो गया हमारा अमाउंट। अब ये अमाउंट हो गया, तो अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 1331 माइनस 1000 रुपीज, दैट इज 331। और यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया है 330, और यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 331। सो अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम ये देखेंगे कि हमको इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। तो फॉर इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 8, मिसेस हीरा एसोसिएट्स लेट आउट ₹4 लाख for 1 year at 16% per annum compounded annually. How much they could earn if the interest is compounded half yearly? तो दोनों ही केसेस में यानी कि एनुअली और हाफ ईयरली कैलकुलेशन हम करेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सो फर्स्ट हम एनुअली कर लेते हैं पहले, है ना। सो एनुअली पहले हम सॉल्व करेंगे। एनुअली सॉल्व करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा P1 + R/100 टू दी पावर n। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16, और टाइम क्योंकि 1 ईयर ही दिया हुआ है, 4 से ये 4 टाइम्स में, और ये हो गया 4 से 25 टाइम्स। सो दिस इज 4 लाख एंड 29/25। ओके, सो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 लाख को डिवाइड करेंगे हम 25 से, दैट इज 16,000। So the amount is 16,000 into 29. So if we, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 464,000, दैट्स 4,64,000। तो यहां पर ईयरली में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अमाउंट 4,64,000 माइनस 4 लाख, so that is 64,000 rupees is the compound interest annually. And in case if we calculate half yearly, तो अगर हम इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R/200 टू दी पावर 2n, राइट। आप सबको याद होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे। सो द प्रिंसिपल इज 4 लाख, 1 + R, दैट इज 16% बाई 200, और टाइम क्योंकि 1 है तो 2 × 1। ओके, सो दिस इज 4 लाख, और ये हो गया 4 से 4 टाइम्स में, 4 से ये हो गया 50 टाइम्स, तो हो जाएगा 54/50 टू दी पावर 2। अगेन वी कैन डिवाइड बाई 2, 27, एंड दिस इज 2 से 25 टाइम्स में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इंटू 27 इंटू 27/25 इंटू 25। तो 25 से ये हो जाएगा 16 टाइम्स में कैंसल, 400, 16,000, और अब हम डिवाइड करेंगे 16,000 को अगेन 25 से, सो दिस इज 640। सो अमाउंट हो गया 640 इंटू 27 इंटू 27। तो 27 का आपको पता है स्क्वायर होता है 729, दैट इज 729। तो 729 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 729 इंटू 640,
So that is equal to 4,66,560. 4,66,560 रुपीज. सो यहां पर आप देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 4,66,560 माइनस 4 लाख. So this is 66,560 रुपीज. अच्छा, एनुअली जब कैलकुलेट हो रहा था तो एनुअली हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 64,000 रुपीज. और वही चीज जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 66,000. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पर ज्यादा है. तो दे कुड अर्न 66,560 if they would have the interest would have compounded half yearly. Okay, now let's move to the question number 9. So question number 9, Shirish borrowed a sum of rupees 1,63,840 at 12.5% per annum compounded annually. On the same day, he lent out the same amount to Sahaj at the same rate of interest but compounded half yearly. Find his gain after 2 years. तो शिरीष ने बोरो किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे बट एनुअली, और उसने उसको उधार पे दिया, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, सेम रेट इंटरेस्ट के लिए, सेम टाइम के लिए, लेकिन हाफ ईयरली. तो इसमें शिरीष का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है. इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो वो ज्यादा है एनुअली कैलकुलेट होने से. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनुअली सेम अमाउंट के लिए. एनुअली हम फाइंड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. फॉर्मूला आप सबको पता है, P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, और अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा. सो 163,840 1 प्लस 12.5 बाई 100 टू दी पावर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स. तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 163,840 इंटू 1 प्लस इसका डेसिमल हम हटा देते हैं, हो जाएगा 125 10 और नीचे आ गया 100 और ये हो गया 20. तो सो 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 163,840 इंटू 9 बाई 8 स्क्वायर. सो दिस इज 163,840 इंटू 81 बाई 8 इंटू 8. तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं. 163,840 एंड डिवाइडेड बाई 8 8 सीधा सीधा 64 से कर देते हैं, पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2560 इंटू 81, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 81 से, तो आंसर आ जाएगा 207,360. तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो 207,360 माइनस ये हो जाएगा हमारा 163,840 माइनस 163,840, तो आंसर होगा हमारा 4352 43,520 रुपीज. अब हमको फाइंड करना है उसी सेम प्रिंसिपल के लिए हाफ ईयरली हमको कैलकुलेट करना है. तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 200 टू दी पावर 2n. सो प्रिंसिपल है यहाँ पे 163,840, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 बाई 200 टू दी पावर 2 इंटू 2. सो 163,840 ये हो गया 1 प्लस 125 बाई 10 इंटू 200 टू दी पावर 4. सो 25 5 जा एंड 25 200 को हम डिवाइड कर देते हैं 25 से, दैट इज 8 टाइम्स. तो ये हो जाएगा 163,840 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 16 बाई 17 बाई 16 टू दी पावर 4. तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो अमाउंट इज इक्वल टू 163,840 इंटू दैट इज 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17
बाई 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं 163840 को 16 से, तो यहां पर आंसर होगा 10240। 10240। अगेन इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं, विच इज 640। 640 टाइम्स में, और फिर से 640 को हम 16 से डिवाइड करते हैं। 16 4 जा ये होता है, और ये हो गया 8 2 जा, और ये हो गया 8 5 जा। सो अमाउंट हो जाएगा 5 इंटू 17 इंटू 17 होता है 289 इंटू 289 बाई 2। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। थोड़ा लेंथी लग सकता है लेकिन पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 289 इंटू 289 इंटू 5 and then divided by 2. So this is 2 lakh, that is 2,08,800 2.50। यह हो गया हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज 20880 2.50 माइनस 163,840। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 3840। So the answer is 44,000. Answer is 44,962.5, राइट। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो मिला है, सो द प्रॉफिट अर्न बाय सीरीज विल बी, हम यहां पर कर लेंगे 44,962.5 माइनस हमारा जो 43,520। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, राइट। इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। सो माइनस 43, सो हम माइनस कर देंगे 4,962.5, और इसको हम माइनस कर देंगे 43,520 से। 43,520, तो हमारे पास आंसर होगा 1,442.50। तो दिस मच सीरीज हैज अर्नड। 10 the annual rate of growth in population of a certain city 8%. If its present population is 1,96,830, what was the population 3 years ago? तो फॉर्मूला यहां पर वही लगेगा। तो a की जगह पे हम ले लेते हैं r टू दी पावर n, a की जगह पे हम लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन, p मतलब हम ये लेते हैं 3 years अगो की पॉपुलेशन, 1 प्लस r रेट बाई 100 टू दी पावर 3। सो ये हो गया 4 से 2 जा, एंड ये हो गया 4 से 2 टाइम्स में, 4 से हो गया ये 25 टाइम्स में। तो 196,830 इज इक्वल टू पी, और ये हो जाएगा 27/25 का हो गया क्यूब। तो P इज इक्वल टू हो गया 196,830, और ये हो गया 25 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे आ गया 27 इंटू 27 इंटू 27। तो यहाँ से 27 से हम कट करेंगे 7290 टाइम्स में, फिर यहाँ से 27 से 270 टाइम्स में, फिर से 27 वन जा, और ये हो गया 10 जा। सो P हो गया 10 इंटू 625 इंटू 25। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 625 इंटू 25 हो जाएगा 15625। So principal not the population 3 years ago will be into 10, this will be 15625
250. It means 1,56,250 was the population 3 years ago.